हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जिन लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF चाहिए, वो लोग जो हैं मतलब जिन्हें PDF की नीड है, वो लोग इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड दिल्ली G20 समिट। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग साहब, वो जो हैं जो इस बार मतलब G20 मीटिंग जो है इस बार हमारा प्यारा भारत होस्ट कर रहा है, मतलब उसकी अध्यक्षता कर रहा है। उस मीटिंग को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब वो अटेंड नहीं करेंगे। तो चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड G20 समिट। समिट का सिनोनिम होता है मीट। मीट या मीटिंग। तो समिट का सिनोनिम होता है मीटिंग। मतलब जो G20 की मीटिंग होगी उसे G20 की जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है उसे जो है शी जिनपिंग साहब अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि G20 जब मीटिंग कोई देश होस्ट करता है तो उसके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, मतलब सभी तरह के जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन सब की मीटिंग जो है वो पहले होती है। हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग जो है वो बाद में होती है। तो ये हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग जो है वो न्यू दिल्ली में सितंबर 9 और सितंबर 10 को होनी है। उस मीटिंग को जो है इन्होंने स्किप कर दिया है, मतलब उस मीटिंग को शी जिनपिंग साहब अटेंड नहीं करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। चाइनीज प्रेसिडेंट, अब देखिए ये जो है हमारा सब्जेक्ट है। चाइनीज प्रेसिडेंट जो ये सब्जेक्ट है वो भी कंपाउंड, ठीक, कंपाउंड नाउन है पूरा। प्रेसिडेंट अलग है, चाइनीज अलग है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, और अटेंड जो है वो मेन वर्ब है। देखिए नो और नॉट में ये बेसिक डिफरेंस होता है। नो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर विल नो लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि अटेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, इसीलिए यहाँ पर नॉट लिखा गया है। नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड अटेंड यहाँ पर मेन वर्ब है। अटेंड का सिनोनिम जो है वो ज्वाइन है। दिल्ली G20 समिट, जो दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी है उसे अटेंड नहीं करेंगे। तो अटेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, अटेंड का सिनोनिम हो जाएगा ज्वाइन करेंगे, मतलब उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। दिल्ली G20 समिट, दिल्ली G20 समिट ये पूरा कंपाउंड नाउन है। समिट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अगर हम इस कंपाउंड नाउन को ब्रेक करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तब, और दिल्ली G20 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। समिट यहाँ पर नाउन है, समिट का सिनोनिम होता है मीटिंग। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है वो समझ में आई होगी। अब मूव करते हैं सब हेडिंग पर। देखिए अगर सेंटेंस हम देखें कि किस टेंस में है, एक मिनट ये भी देख लेते हैं। विल लगा हुआ है तो फ्यूचर की बात की जा रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। और आई वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज किया जाता है। अगर आई वी के साथ शैल की जगह पर, अगर शैल की जगह पर वी का यूज किया, मतलब विल का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर बाध्यता होती है, मतलब मैंडेटरी काम करना होता है। कहते हैं आई विल किल यू, तो वहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि कोई चीज़ को धमका रहे हैं या मैंडेटरी हो गया है, ठीक। मतलब किसी को थ्रेटन करना भी होता है, जिसे जब कहते हैं आई विल किल यू, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। उसके लिए भी फिर मैंडेटरी भी हो जाता है कहीं ना कहीं कि वो जो सामने वाला बोल रहा है वो फिर उनकी हत्या कर ही देगा, ठीक। तो इस तरीके से आई के साथ विल और वी के साथ भी विल का यूज किया जाता है जब उन्हें थ्रेटन किया जाता है, मतलब धमकी दी जाती है तब। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लाइंस, फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लाइन कर दिया है, मतलब कि मना कर दिया है। डिक्लाइन मीन्स मना कर देना, या डिनाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिक्लाइन का सिनोनिम हो जाएगा डिनाई करना, रेफ्यूज़ करना। रेफ्यूज मीन्स भी होता है मना करना, क्या बिल्कुल कह दें। तो फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लाइंस, फॉरेन मिनिस्ट्री ने मना किया है टू गिव रीजंस, रीजन देने से, मतलब कि भारत सरकार ने चाइनीज़ की फॉरेन मिनिस्ट्री से रीजंस मांगे थे कि शी जिनपिंग साहब क्यों नहीं अटेंड करेंगे भारत की जो G20 समिट, मतलब भारत जो है G20 समिट की जो होस्ट कर रहा है उसे क्यों नहीं अटेंड करेंगे। तो रीजंस मांगे थे, मतलब कारण बताओ,
पूछा था, तो इसने फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लाइन कर दिया है टू गिव रीजंस देने से मना कर दिया कि क्या कारण है जिसकी वजह से शी जिनपिंग साहब नहीं अटेंड करेंगे, तो रीजन देने से मना कर दिया है। फॉर सी अब्सेंस, सी यहाँ पर मतलब शी जिनपिंग साहब के लिए आया हुआ है, तो उनकी जो अनुपस्थिति है G20 समिट में, उसके जो कारण हैं वो देने से या उनको बताने से मना कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री ने। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है सेज, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए फिर से वर्ब आ रही है यहाँ पर सेज। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है प्रीमियर ली क्विंग विल अटेंड, जो ली क्विंग है वो अटेंड करेंगे द मीट, मीट मीन्स मीटिंग को, मीट जो है ये वर्ब भी होता है, मीट जो है वर्ब भी होती है, और मीट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है। जब नाउन है तो ये यहाँ पर देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है मीट से पहले, मतलब कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, तो इसका मतलब हुआ सबमिट या मीटिंग, सबमिट या मीटिंग इसका सिनोनिम हो गया। तो प्रीमियर, देखिए प्रीमियर मीन्स होता है हेड, जो मेन होता है उसे कहते हैं प्रीमियर मीन्स हेड। शी जिनपिंग साहब के बाद ली क्विंग जो है वो चाइना के हेड हैं, तो ली क्विंग जो है वो G20 मीटिंग को शी जिनपिंग के प्लेस पर, मतलब उन्हें उनके स्थान पर जो है वो मीटिंग को अटेंड करेंगे। बीजिंग होप्स, बीजिंग क्या, बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है, तो चाइना की राजधानी जो है मतलब चाइना जो है वो होप्स लगाए हुए है, उम्मीदें लगाए हुए, होप्स मीन्स उम्मीद, होप जो है यहाँ पर एज अ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। बीजिंग होप्स, बीजिंग जो है वो उम्मीद लगाए हुए है द ग्रुपिंग विल राइज अप टू चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कामा डेवलपमेंट। जो बीजिंग है चाइना जो है वो उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि जो ग्रुप है, ये ग्रुप देखिए ग्रुपिंग मीन्स ये जो ग्रुप है G20 उसके लिए ग्रुपिंग आया हुआ है। द ग्रुप जो है विल राइज अप, देखिए राइज अप जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, राइज अप ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू टेक एक्शन, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन लेना, कोई कार्रवाई करना। तो ग्रुपिंग विल राइज अप टू चैलेंजेस फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमी, जो पूरा विश्व है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इकोनॉमी में पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था जो है जो फेस कर रही है चुनौती, उसके खिलाफ एक्शन लेगा ग्रुप, मतलब जो G20 ग्रुप है वो जो चैलेंजेस पूरा विश्व सामना कर रहा है, जैसे इस समय पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें जो महंगी हैं, गैसेस, एक तो इन सब के खिलाफ जो रसिया यूक्रेन की वजह से जो चैलेंजेस पूरा विश्व फेस कर रहा है, कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज जा चुके हैं, तो जो इस तरीके की चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, इनके खिलाफ जो है ये ग्रुप G20 ग्रुप जो है वो एक्शन लेगा। राइज अप टू मीन्स होता है एक्शन लेना, कामा डेवलपमेंट पे, तो ऐसे उम्मीद की गई है बीजिंग के द्वारा। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक मिनिस्ट्री की बात की गई है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर जस्ट लगा हुआ है, डिक्लाइंस लिखा हुआ है, डिक्लाइंस मीन मना कर देना, ठीक। तो डिक्लाइन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है टू गिव रीजंस, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ये इन्फिनिटिव होता है। रीजंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर लिखा है सीज अब्सेंस, मतलब कि शी जिनपिंग की अनुपस्थिति। अब्सेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और अब्सेंट जो है वो देखिए अब्सेंस जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अब्सेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। सेज, अब यहाँ पर देखिए सेज जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है प्रीमियर में जो शी जिनपिंग के बाद में हेड हैं वो प्रीमियर ली क्विंग, देखिए प्रीमियर जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और सेज जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। ली क्विंग विल लगा हुआ है, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, और यहाँ पर डिक्लाइंस लगा हुआ है, तो डिक्लाइंस में यस लगा हुआ है, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ली क्विंग, अब ये देखिए सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है, यहाँ पे डिक्लाइंस लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, और ली क्विंग विल लगा हुआ सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। ली क्विंग विल अटेंड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, अटेंड द मीट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, द जो है वो आर्टिकल है। बीजिंग होप्स, बीजिंग सिंगुलर है, एक राजधानी है चाइना की, ठीक, बीजिंग तो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। बीजिंग होप्स द ग्रुपिंग, अब यहाँ पर होप्स के बाद दैट जो है वो हिडन है, यहाँ पर द ग्रुपिंग मीन्स ग्रुप की बात की गई है। विल राइज अप मीन्स एक्शन लेगा, राइज अप मीन्स होता है टू टेक एक्शन, मतलब किसी के खिलाफ एक्शन लेना। विल लगा हुआ है मतलब फ्यूचर की बात की जाए ना, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है।
विल राइज अप टू चैलेंजेस, चैलेंजेस जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मतलब पूरा वर्ल्ड जो है सामना कर रहा है जिन चुनौतियों का, उसके खिलाफ जो है G20 ग्रुप एक्शन लेगा, मतलब कार्रवाई करेगा। फेसिंग, अब यहाँ पर देखिए राइज अप जो है फ्रेजल वर्ब है, टू राइज अप टू यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, चैलेंजेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और नाउन की विशेषता बताई गई है फेसिंग से। नाउन की जो विशेषता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए फेस जो है वो वर्ब होती है, फेस जो है वो वर्ब होती है, जब इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो फेसिंग ग्लोबल इकोनॉमी, जो चैलेंजेस पूरा विश्व फेस कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पूरे विश्व की बात की गई यहाँ पर है, जो सामना कर रहा है चुनौतियों का ग्लोबल पूरा वर्ल्ड, उनके खिलाफ जो है G20 ग्रुप जो है वो कार्रवाई करेगा या एक्शन लेगा। काम है डेवलपमेंट के खिलाफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने सेंटेंस भी बताया, डिक्लाइन लिखा हुआ है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है और सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉरी, चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना का विदेश मंत्रालय, चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना के विदेश मंत्रालय अनाउंस्ड, अब फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री अनाउंस, चाइना के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, अनाउंस जो है वो वर्ब होती है और अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है। तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है, ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो चाइना के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है, दैट, यहाँ पर दैट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ये फ्रेजल वर्ब आई हुई है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल स्किप, अब विल के बाद मेन वर्ब जो है वो स्किप आ रही है, तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं वो पहली बार है कि G20 समिट को वो स्किप करेंगे, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेजल वर्ब हो गई, स्किप यहाँ पर मेन वर्ब है, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर स्किप लिखा हुआ है। तो विल स्किप, वो स्किप करेंगे आज G20 समिट, एक G20 समिट को, एक मतलब मीटिंग को। आर्टिकल ए जो है वो समिट के लिए आया है, G20 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, समिट जो है काउंटेबल नाउन है, एक समिट है, एक से अधिक भी समिट्स हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर एक समिट की बात की गई है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो समिट के लिए आया हुआ है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो शी जिनपिंग साहब हैं वो पहली बार हो रहा है ऐसा कि शी जिनपिंग साहब एक G20 समिट को स्किप करेंगे, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय ने कहा है। विद द चाइनीज प्रीमियर एंड सेकेंड रैंक्ड लीडर ली क्विंग इंस्टेड डिप्टेड टू अटेंड द सितंबर 10 to 10 मीट इन न्यू दिल्ली। विद मैंने जब, जो चाइना के प्रीमियर, चाइना के जो हेड हैं या प्रधानमंत्री कह लें, ठीक, विद द चाइनीज प्रीमियर, चाइना के हेड या चाइना के प्रधानमंत्री, एंड सेकेंड रैंक मतलब पहली रैंक जो है शी जिनपिंग साहब की है, पहली रैंक जो है वो शी जिनपिंग साहब की है। सेकेंड रैंक दूसरा स्थान है शी जिनपिंग साहब के बाद इनका स्थान है ली क्विंग साहब का। सेकेंड रैंक्ड लीडर ली क्विंग इंस्टेड मैंने के बजाय या के स्थान पर, मतलब कि शी जिनपिंग के स्थान पर डेप्यूटेड, वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। देखिए डेप्यूटेड जो है ये यहाँ पर एज अ वर्ब है, डेप्यूटेड से बना है डेप्यूटेशन जब देखिए बैंकों में क्या होता है, अगर कोई एक कर्मचारी है इस बैंक का, किसी भी एक बैंक का मान लेते हैं कि उस कर्मचारी ने छुट्टी ले रखी है, मतलब वेकेशन लीव ले रखी है 2 से 3 दिन की, अब वो कहीं पर वेकेशन पे गया हुआ है, अब वो लीव ले रखा है 2 से 3 पर, तो क्या होता है जहाँ पर ज़्यादा स्टाफ होता है वहाँ से एक कर्मचारी को उस बैंक में जहाँ से कर्मचारी लीव पर गया हुआ है वहाँ पर उसे डेप्यूटेशन पर भेज दिया जाता है, तो उसे ही वो डेप्यूटेशन जो है वो नाउन होता है, यहाँ पर डेप्यूटेड है मतलब उनके स्थान पर, किसी के स्थान पर किसी का स्थान लेना। एक तो ली क्विंग जो है वो डेप्यूट करेंगे, मतलब कि शी जिनपिंग साहब का स्थान लेंगे। टू अटेंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। द सितंबर 10 to 10 मीट, जो सितंबर 9 और से 10 तक जो G20 ग्रुप की मीटिंग होनी है उसे अटेंड करेंगे इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें हम एक बार जल्दी से ग्रामर देख लेते हैं।
यहाँ तक देखिए हमने डिस्कस कर दिया था दैट से, दैट जो है वो कंजंक्शन था। प्रेसिडेंट सी जिनपिंग साहब एक कंपाउंड नाउन है, विल आया हुआ है, सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये फ्रेजल वर्ब है, विल के लिए जो मेन वर्ब है वो स्किप आई हुई है। आर्टिकल ए जो है वो सबमिट के लिए आया हुआ है, विद जो है वो प्रीपोजिशन है, कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द चाइनीज प्रीमियर एंड सेकेंड रैंक लीडर, द जो है वो लीडर के लिए आया हुआ है और लीडर का नाम है ली क्विंग, ली क्विंग। इंस्टेड जो है यहाँ पर एज अ पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में आया, मतलब पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। डेप्टेड जो है वो मेन वर्ब है ली क्विंग के लिए, टू अटेंड मतलब कि सी जिनपिंग साहब के स्थान पर आए हैं, मतलब आएंगे। द सितंबर 10 to 10 मीट, अटेंड जो है यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है सितंबर, द जो है वो पहली बात मीट के लिए आया हुआ, सितंबर 9 to 10 मतलब सितंबर 9 से 10 के बीच में जो न्यू दिल्ली में मीटिंग होगी उसे अटेंड करने के लिए आएंगे। इन न्यू दिल्ली, इन जो है प्रीपोजिशन है, दिल्ली जो है फिर से नाउन है। नो रीजन्स हैव बीन गिवन फॉर मिस्टर सी जिनपिंग स्किपिंग द समिट। नो रीजन, अब देखिए अभी हमने आपको डिफरेंस बताया था नो और नॉट में। यहाँ पर जो है रीजन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, रीजन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर हम यहाँ पर नॉट रीजन्स लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रीजन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और नाउन के लिए हमेशा एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर नो का यूज किया गया है। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। तो नो रीजन्स, कोई भी कारण, नो रीजन्स हैव बीन गिवन, कोई भी कारण नहीं बताए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, कोई भी कारण नहीं बताए गए हैं ना दिए गए हैं। फॉर मिस्टर सी जिनपिंग, सी जिनपिंग साहब के लिए। अब मिस्टर सी जिनपिंग साहब की विशेषता बताई गई। अभी हमने देखिए स्किप जो है एज अ मेन वर्ब, अभी हमने पहले पैराग्राफ में, इससे पहले जो पैराग्राफ है उसमें देखा था। अब यहाँ पर लिखा गया है स्किपिंग, स्किपिंग, तो स्किपिंग जो है वो सी जिनपिंग साहब के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। तो मिस्टर सी जिनपिंग साहब स्किप कर रहे हैं द समिट, समिट मतलब G20 मीटिंग को स्किप कर रहे हैं। अब समिट की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, जो ये समिट है अ की एनुअल डिप्लोमेटिक इवेंट। की मीन्स होता है मेन, की मीन्स होता है मेन मतलब मुख्य, एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक, डिप्लोमेटिक इवेंट है। पहले ये जो है साल में एक बार होने वाली डिप्लोमेटिक इवेंट, इवेंट मीन्स समिट है। जो G20 मीटिंग है वो साल में एक बार आयोजित होती है इसीलिए एनुअल लिखा हुआ है। अब की एनुअल डिप्लोमेटिक इवेंट दैट चाइना हैज़ यूजली प्लेस्ड स्पेशल एम्फेसिस ऑन, जिसके लिए चाइना जो है स्पेशली मीन्स यूजली मीन्स सामान्यतः जो है प्लेस्ड स्पेशल एम्फेसिस मतलब मुख्य रूप से इस पर जोर देता है। ऐसा नहीं कि ये मीटिंग मतलब इस मीटिंग को जो है सी जिनपिंग साहब या चाइना जो है इससे पहले भी स्किप किया, पहली बार है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है उसमें सी जिनपिंग साहब नहीं जा रहे हैं। इससे पहले जो है इस पर काफ़ी एम्फेसिस किया था। एम्फेसिस मीन्स होता है जोर देना। पहले हम ग्रामर देख लेते हैं। नो यहाँ पर एडजेक्टिव है, रीजन्स जो है यहाँ पर नाउन है, जो नाउन हमारा है वो प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो भी प्लूरल आई हुई है। हैव बीन गिवन लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। कोई भी कारण नहीं बताए गए हैं, किसके द्वारा? फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। जो फॉरेन मिनिस्टर है मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कोई भी कारण नहीं बताए गए, नहीं दिए गए हैं। किसके लिए? फॉर मिस्टर, फॉर जो है प्रीपोजिशन है, फॉर मिस्टर सी जिनपिंग, सी जिनपिंग साहब के लिए। स्किपिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, सबमिट नाउन है। सबमिट की विशेषता बताई गई है केस इन पोजीशन से। आर्टिकल ए जो है वो इवेंट के लिए आया हुआ, की यहाँ पर मेन है, एनुअल जो है वार्षिक मतलब की भी एडजेक्टिव है, एनुअल भी एडजेक्टिव है। डिप्लोमेटिक इवेंट जो है वो कंपाउंड नाउन है। तो की एनुअल डिप्लोमेटिक इवेंट ये जो है कि एक वर्ष में होने वाली मुख्य इवेंट है या मीटिंग है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। चाइना हैज़ यूजली प्लेस्ड, चाइना जो है सामान्यतः प्लेस्ड करता है स्पेशल एम्फेसिस। चाइना जो है G20 की जो मतलब मीटिंग होती है इस पर यूजली जो है स्पेशल एम्फेसिस करता है, मतलब बहुत अधिक जोर देता है, ध्यान देता है इस पर। विविंग इट एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, चाइना जो है इसे एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में मानता है। टू शेप द ग्लोबल ऑर्डर, किस लिए? टू शेप द ग्लोबल ऑर्डर एंड एक्सर्ट इट्स राइजिंग क्लाउड, जिसका राइजिंग क्लाउड जो बढ़ता हुआ क्लाउड जो है उसको सेव मतलब पूरे ग्लोबल ऑर्डर को सेव करने के लिए, पूरे विश्व में शांति हर चीज़ व्यवस्था करने के लिए इसे महत्वपूर्ण मानता है चाइना, मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मानता है पूरे विश्व में
हर एक चीज़ सही रहे इसके लिए, ठीक, ग्लोबल ऑर्डर को लिए एक्सर्ट इट्स राइजिंग क्लाउड, और इस पर लगातार एक्सर्ट इट राइजिंग क्लाउड, इसके बराबर प्रेशर भी, मतलब कहीं ना कहीं इस पर एम्फेसिस भी करता है। मिस्टर सी जिनपिंग ओनली रिसेंटली अटेंडेड द ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका ऑन अगस्त 24। मिस्टर सी जिनपिंग साहब जो है हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, अटेंडेड अटेंडेड मीन्स अटेंड किया था द ब्रिक्स समिट को इन साउथ अफ्रीका में ऑन अगस्त 14, 24 अगस्त को उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग को सी जिनपिंग साहब ने अटेंड किया था। व्हेन ही हेल मीन्स होता है समर्थन करना या प्रशंसा करना, हेंस हेल मीन्स होता है अप्लाउड करना, मतलब प्रशंसा करना। व्हेन ही हेल, उन्होंने प्रशंसा की थी द डिसीजन, जब सी जिनपिंग साहब ने जो निर्णय लिया गया था 6 मोर कंट्रीज़ को ब्रिक्स में इंक्लूड करने के, उसकी प्रशंसा की थी सी जिनपिंग साहब ने। ही जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है सी जिनपिंग साहब के लिए। द डिसीजन, ही हेल्ड द डिसीजन, उन्होंने डिसीजन का स्वागत किया। टू एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, एक्सपेंड मीन्स विस्तार करने के लिए, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाएगा, उसके लिए उसका जो है समर्थन किया था या प्रशंसा की थी उस निर्णय की, मतलब डिसीजन की। टू एक्सपेंड द ग्रुपिंग, जो ग्रुप को एक्सपेंड करने की बात की गई थी उसकी प्रशंसा की थी सी जिनपिंग साहब ने, जब उन्होंने 24 अगस्त को उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी साउथ अफ्रीका में। मिस्टर सी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग साहब और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सी नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट हैव अ फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग, डिड नॉट हैव अ फॉर्मल मतलब ऐसा नहीं था कि पहले से उनकी मीटिंग तय थी, ठीक, उनकी फॉर्मल मीटिंग तय नहीं थी इन साउथ अफ्रीका। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं जो अपने पहले कही गई बात का विरोध करते हैं। बट लेकिन हैड एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, लेकिन एक मतलब कि आधिकारिक रूप से कोई मीटिंग फिक्स नहीं थी, लेकिन एक इनफॉर्मल मीटिंग जो है या कन्वर्सेशन वहाँ पर हुई थी ऑन द साइड लाइन्स, मतलब कि ब्रिक्स कंट्रीज़ की मीटिंग होने के साइड लाइन्स, मतलब साइड में जो है एक इनफॉर्मल मीटिंग जो है कन्वर्सेशन चाइना के प्रेसिडेंट साहब और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, मतलब बीच में एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें कहा गया था कि चाइना पीछे मतलब हटने के लिए राजी हो गया है। जो बॉर्डर पे गतिरोध मचा हुआ है, मतलब स्टैंड अप बनी हुई सिचुएशन है, उससे कम करने, मतलब टेंशन को कम करने के लिए चाइना एग्री कर गया है। कन्वर्सेशन ऑन द साइड लाइन मतलब साइड में। व्हेन दे डिस्कस, जब उन्होंने डिस्कस किया था, दे जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए और सी जिनपिंग साहब के लिए आया हुआ है। डिस्कस जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। जब उन्होंने डिस्कस किया था द एस येट अनरिजॉल्व क्राइसिस, जो अभी तक, ये मैंने अभी तक जो है अनरिजॉल्व क्राइसिस है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो अभी भी मतलब कि जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, उस सिचुएशन को उन्होंने, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल मतलब कि वहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट सी जिनपिंग साहब उनके बीच में